ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से आपको उदयपुर लिए चलते हैं। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, क्या कुछ कह रहे हैं राज्यपाल, सुनते हैं। में प्रवेश करने का पर्व है। यही वह समय होता है जब वह अपने अर्जित ज्ञान का समाज और राष्ट्र के हित में उपयोग के लिए तैयार होते। इस अवसर पर मैं श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले विश्वविद्यालय के सभी पदक विजेताओं और उपाधि प्राप्त करता विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। आज आप एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आप सभी को सफल जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षा व्यक्ति को संस्कार ही नहीं प्रदान करती, बल्कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के अवसर भी देती है। महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि दुखी होने एवं शर्म करने का जो कारण है वह निरक्षरता उतना नहीं है जितना कि अज्ञानता है। उनकी बात मैं अपने बात जोड़ते हुए आज मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयी शिक्षा का ध्येय ही यही होना चाहिए कि अज्ञानता के हर स्तर को समाप्त करे। जो शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी की सार्थकता है। मैं ये जानता हूं कृषि एवं प्रौद्योगिकी के जरिए बहुत बड़े स्तर पर समाज में परिवर्तन किया जा सकता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि आपके विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार करते हुए देश भर में 15वीं रैंक हासिल की है और हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 5 वर्षों हेतु प्रमाणन प्राप्त करके श्रेष्ठता के स्तर को बनाए रखा है। इसके लिए विश्वविद्यालय का पूरा परिवार बधाई का पात्र है। मेरा यह मानना है कि किसी भी राज्य के कृषि विकास के लिए वहाँ के कृषि विश्वविद्यालयों की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विश्वविद्यालय का प्रसार शिक्षा निदेशालय और कृषि विज्ञान केंद्र व स्थान होते हैं जहाँ से किसानों को उनकी समस्या का समाधान ही नहीं मिलता बल्कि नवीनतम तकनीक से अधिक उत्पादन के तरीकों के बारे में भी बताने का कार्य किया जाता है। मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक आलेख में पढ़ा है कि पिछले कुछ समय के दौरान कृषि शिक्षा में युवाओं की रुचि तेजी से बढ़ रही है। यह बहुत अच्छा संकेत है। मुझे लगता है इसका बड़ा कारण यह भी है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार की स्थिति अन्य क्षेत्रों से बेहतर है, पर यह भी जरूरी है कि समय संदर्भों के साथ कृषि तकनीकी क्षेत्र में ऐसे विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी हो जिनसे युवा वर्ग कृषि क्षेत्र की वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ सके। कृषि प्रबंधन, सहकारिता, कृषि विपणन, कृषि पर्यावरण आदि क्षेत्रों से जुड़े ऐसे पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय तैयार करे जिनसे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के साथ अधिक उत्पादन के समय भंडारण की समस्या, विपणन प्रबंधन की व्यावहारिक शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त कर सके। कृषि क्षेत्र में शोध के अंतर्गत भी इस समय प्रभावी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। कृषि शोध में समन्वित प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। चिकित्सा, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जो शोध होते हैं उन्हें कैसे कृषि की आवश्यकताओं से जोड़ा जाए, इस पर भी विचार किया जाए। शोध की ऐसी समन्वित पद्धति पर कार्य करने की जरूरत है जिसमें खेती मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की सोच से भी जुड़ी हो। भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बची रहे, कैसे कम पानी में अधिक फसलें मिल सके, कैसे कम से कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन को संभव किया जाए, इन सभी प्रश्नों के आलोक में कृषि शोध और विस्तार की भविष्य की दिशा तय की जानी चाहिए। देश में केंद्र सरकार के प्रयासों से पिछले कुछ समय के दौरान किसानों की स्थिति में पहले से अत्यधिक सुधार हुआ है। कृषि सुधारों के लिए
जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका प्रसार भी विश्वविद्यालय स्तर पर होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय का प्रसार शिक्षा निदेशालय इस तरह की सामग्री भी किसानों तक पहुंचाए जिनके अंतर्गत किसान हित में किए गए सरकार के कार्य उन तक अधिकाधिक रूप में सरल सहज रूप में पहुंच सके। मुझे ये बताया गया है कि आपके विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में तकनीक के कुशल उपयोग से प्रति सेमेस्टर 11-12 हजार ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन से पाठ्यक्रमों को पूर्ण करवाया। इससे राजकोष पर बिना किसी अतिरिक्त भार के विश्वविद्यालय ने स्वयं का ऑनलाइन परीक्षा तंत्र विकसित किया है। यह बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तकनीक आधारित मिश्रित शिक्षण व्यवस्था पर ही अधिक जोर दिया गया है। ऐसे में आपका यह अनुभव शिक्षा नीति की सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। लॉकडाउन के समय विद्यार्थियों तक विषय वस्तु पहुंचाने हेतु आपके विश्वविद्यालय ने 400 से अधिक ई मैनुअल व ई कंपेडियन का सृजन करने का कदम भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जल प्रबंधन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ अकेले कृषि क्षेत्र में 80% से अधिक भूजल की खपत होती है। परंपरागत सिंचाई विधियों से पानी का ह्रास अत्यधिक होता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धति इस संबंध में कारगर है। ये विधियां ऊर्जा की बचत, उपज में वृद्धि और भूजल की प्रति यूनिट मात्रा में शुद्ध लाभ के मामले में पारंपरिक सिंचाई विधियों से श्रेष्ठ है। मैं चाहता हूं कि कृषि शिक्षा प्रदान करने वाले आप सभी कृषि वैज्ञानिक आधुनिक जल प्रबंधन विधियों को अपने कार्य क्षेत्र में प्रचलित करने में भी योगदान दें।